हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ कोच जेई। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज एक क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू y इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन देन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हाफ एंड y इज इक्वल टू yx इन द अपर हाफ प्लेन। तो चलिए सबसे पहले जैसे ही हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं y बाय x मुझे दिख जाता है, तो 99% चांस है ये होमोजीनियस है और हम यहाँ पे y इज इक्वल टू vx सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं अपनी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो इसको मैं क्या लिखता हूं, देखो dy अपॉन dx, ठीक है, इज इक्वल टू, अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसको मैं राइट हैंड साइड ले गया, तो न्यूमरेटर में क्या बना, y tan y बाय x माइनस x अपॉन डिनोमिनेटर में बना x tan इनवर्स y बाय x। ठीक है, अब अगर मैं न्यूमरेटर में से x कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे बन जाएगा y बाय x tan y बाय x माइनस 1 अपॉन नीचे वाला जो x था उससे कैंसिल हो गया तो बच गया tan y बाय x। ठीक है, ये हो गया मेरा dy बाय dx। तो अब मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ y इज इक्वल टू vx। ठीक है, यहीं से मुझे पता लग जाता है कि y बाय x की जगह पे मैं v लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy बाय dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू y बाय x की जगह पे v tan v माइनस 1 अपॉन tan v। ठीक है, तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v tan v माइनस 1 अपॉन tan v माइनस v। ये जो v था राइट हैंड साइड ले आए, एलसीएम ले लिया तो v tan v माइनस 1 माइनस v tan v अपॉन tan v। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हुआ तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बचा, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन tan v। ठीक है, तो यहां से हो गया tan v और ये dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो देखो इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, यहां से tan v का इंटीग्रेशन अगर मैं करूं दैट इज log sec x, तो यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा v क्योंकि हमारा v में है, इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस यहाँ पे आ गया लॉग c। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग, इसको लिख सकता हूँ लॉग sec v इज इक्वल टू लॉग, अब यहाँ पे जाएगा c अपॉन x। ये मैंने कैसे लिखा, प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम की, log a माइनस log b, ये किसके इक्वल होता है, log a बाय b के। ठीक है, किसके इक्वल होता है, माइनस लॉग। ठीक है, तो a बाय b के, तो यहां से हमने log c बाय x लिख दिया, दोनों साइड से log कैंसिल आउट हुआ तो sec v की जगह पे रखा y अपॉन x इज इक्वल टू log c, log तो कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे बच गया सिर्फ c अपॉन x। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो मुझे इनिशियल कंडीशन गिवन थी ये y ऑफ हाफ इज इक्वल टू पाई बाय 6, तो मैं इस इनिशियल कंडीशन को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, क्या है, y ऑफ हाफ इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो y की जगह पे रखेंगे पाई बाय 6, तो sec पाई बाय 6 अपॉन x की जगह पे हाफ इज इक्वल टू c अपॉन x की जगह पे हाफ रखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली पाई बाय 3 और sec पाई बाय 3 कितना होता है 2, तो 2 इज इक्वल टू ये 2c, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब c की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो बेसिकली ये हो गया sec y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो देखो इसके बाद अब क्या आ गया अपने पास, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos y बाई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू cos y बाई एक्स, तो इसको लिख सकते हैं y बाई एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स x। बेसिकली जो cos था मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गया तो cos इनवर्स x, तो यहाँ से y क्या आ गया x cos इनवर्स x। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे बेसिकली एरिया फाइंड करना था। ठीक है, जो मेरा y है इससे x इजकल टू 0 से और x इजकल टू हाफ से इन अपर हाफ प्लेन। ठीक है, तो अगर मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूं देखो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो मुझे x इजकल टू 0, तो x इजकल टू 0 में यहाँ होगा x इजकल टू हाफ 1 बाई रूट 2, यहां तक का मुझे डायग्राम देखना है। तो देखो जैसे ही मैं x को 0 लेता हूँ, ठीक है, तो एट x इजकल टू 0, तो y भी क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि पॉइंट आ गया ओरिजिन। जैसे ही मैं x को 1 बाई रूट 2 लेता हूँ, तो देखो y कितना आएगा 1 बाई रूट 2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 2 यानी कि कॉस ऑफ पाई बाई 4, यानी कि इंटू में पाई बाई 4, तो यानी कि ये हो जाएगा पाई अपॉन 4 रूट 2। तो मान लीजिए कहीं यहाँ पे ये कोई पॉइंट होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो ग्राफ गया कुछ मेरा ऐसे गया। ठीक है, मुझे बेसिकली इसके नीचे का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, तो मुझे ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है, जो कि x इजकल टू 0, x इजकल टू 1 बाई रूट 2
और इससे क्या हो, इनक्लोज्ड हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे चाहो तो आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम x इज इक्वल टू हाफ की। ठीक है, तो देखो अब कैसे हम इसको एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया क्या होगा हमारा, x की वैल्यू गई 0 से 1/√2। ठीक है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व क्या है x cos इनवर्स x माइनस लोअर कर्व क्या y इक्वल टू 0 यानी कि 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो dx। बेसिकली मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करते हैं, cos इनवर्स x को मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। ठीक है, क्योंकि हम सेकंड फंक्शन उसको मानते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे जिसका हमें इंटीग्रेशन इजीली पता हो। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड का तो x का x² 2, लिमिट गई 0 से 1/√2 माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, तो cos इनवर्स x का क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी बाहर प्रेजेंट है तो ये इसको प्लस कर देगा। ठीक है, उसके बाद इनटू इंटीग्रेशन सेकंड का, तो सेकंड का इंटीग्रेट करेंगे तो इनटू x² 2, फिर पूरे का इंटीग्रेशन dx। तो यहां से आ गया बेसिकली। अब देखो 1/√2 हम अपर लिमिट रखते हैं, तो 1/√2 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 यानी कि cos π/4, तो यानी कि π/4 इंटू 1/√2, तो यानी कि 1/2 इंटू 2, तो यानी कि 1/4। तो यहाँ से आ गया बेसिकली π/16 माइनस 0 रखने पे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस अब देखो यहां से कितना आया, x² 1/2 बाहर भेज देते हैं अपॉन √1 माइनस x² dx। ठीक है, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, देखो इंटीग्रेशन का मतलब मैंने जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम देखा है कि अगर आपको डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट टर्म गिवन हो तो आप किसी भी तरह से कोशिश कीजिए कि उस स्क्वायर रूट टर्म को ना एलिमिनेट कर दीजिए, तो शायद हम सही इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ से π/16 प्लस 1/2। अब अगर मैं यहाँ पे √1 माइनस x² है ना, तो मैं 1 माइनस x² को t² पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2x dx इज इक्वल टू 2dt, तो यहाँ से आ जाएगा x dx इज इक्वल टू माइनस t dt। तो चलो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, लिमिट चल रही है 0 से 1/√2। ठीक है, मैं लिमिट लिखनी भूल गया, 0 से 1/√2। ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे भी लिख लेते हैं 0 से 1/√2। चलो, तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सबसे पहले क्या आएगा, x², तो x² की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस t², तो x² की जगह पे क्या आ गया, 1 माइनस t²। सुनते चलिएगा ध्यान से, अपॉन √1 माइनस x², तो 1 माइनस x² की जगह पे रखेंगे t² इंटू dx की जगह पे क्या आएगा, dx की जगह पे आ जाएगा माइनस का t अपॉन x इंटू में dt। ठीक है, अब ये एक x की टर्म बची, इसको भी मुझे t की टर्म में ही लिखना होगा, तो अगर मैं यहां से इसी एक्सप्रेशन से x की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस t²। ठीक है, तो x की जगह पे ये लिख देते हैं, तो इसको x को यहां से हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं √1 माइनस t²। अब अगर आप देख पा रहे होंगे √t², दिस इज नथिंग बट सिर्फ t, तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ t लिख देता हूँ सिंप्लीफाई के लिए। देखो इस t से t कैंसिल, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो ऊपर सिर्फ 1 क्या बच जाएगा, √ बच जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो बच जाएगा दैट इज π/16। एक ये माइनस था, देखो ये वाला माइनस था, ये बाहर आएगा, माइनस का 1/2 और यहाँ पे बच जाएगा √1 माइनस t²। ठीक है, इंटू में dt। अब लिमिट या तो आप इसको सोल्व करके x की रख दीजिएगा या फिर आप t में रख लीजिए। ठीक है, तो मैं t में ही रख लेता हूं, तो जब मेरा x क्या होगा, लिमिट निकालने के लिए लिमिट कैसे निकालेंगे, x मेरा 0 होगा तो t मेरा कितना आएगा, एट x इज इक्वल टू 0 पे 1 इज इक्वल टू t², तो t आ गया यहाँ से 1, तो ये आ गया 1। ठीक है, और दूसरा जब मेरा एट x इज इक्वल टू 1/√2 होगा, तो दिस इज 1 माइनस 1/2, तो t कितना आ गया 1/√2, तो t कितना आ गया 1/√2, तो ये आ गई t की लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं 1 से 1/√2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो सोल्व करने पे क्या आएगा, यहाँ पे बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² क्या होता है, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, इसी की हम हेल्प लेंगे, तो अब यहाँ पे पुट करते हैं, इस टर्म को ही सोल्व कर रहे हैं ना, तो चलिए, तो दिस इज इक्वल टू
पाई बाय 16 माइनस 1/2। अब इंटीग्रेशन यहाँ पे लगाएंगे तो x/2, तो x की जगह पे है t, तो यानी कि बेसिकली t/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1/2, a की वैल्यू 1 है, साइन इनवर्स t अपॉन a, तो यानी कि x की जगह पे आ जाएगा t, तो ये आ जाएगा आपका t अपॉन a की जगह पे आ जाएगा 1 और लिमिट जाएगी 1 से 1/√2। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेसिकली पाई बाय 16 माइनस, अब देखो यहां से कितना आ जाएगा आपका -1/2। अब हम रखते हैं पहले अपर लिमिट, तो देखो अपर लिमिट रखेंगे तो 1/√2 रखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली 1/2√2 और अंदर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/√2 कैसे नहीं 1/2, इसको सोल्व करेंगे तो चलो लाइन में कर लेंगे, प्लस 1/2 यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ टी की जगह पे 1/√2 रख देंगे तो साइन पाई/4। ठीक है, ये तो आई मेरी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, चलिए मैं कलर बदल के रख देता हूं, जब 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो ये 0 प्लस यहाँ से जाएगा 1/2 साइन 1, तो साइन इनवर्स 1 क्या होगा साइन पाई/2। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो पाई/16 माइनस 1/2। अब देखो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/2, तो यानी कि अंडर रूट 1/2, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/2√2 इंटू √2, तो यानी कि 1/4 प्लस 1/2 इंटू पाई/4, तो डायरेक्ट ले लेता हूं मैं पाई/8। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं डायरेक्ट पाई/8 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/2 पाई/2, तो यानी कि माइनस का पाई/4। ठीक है, तो ये आ गया मेरा पाई/16 माइनस 1/2, 8 ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस पाई माइनस 2 पाई। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, दिस इज इक्वल टू पाई/16 माइनस 1/2, ये हो गया 2 माइनस पाई/8, तो ये हो गया बेसिकली 2 माइनस पाई/16, 16 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा पाई माइनस का 2 प्लस का पाई, तो बेसिकली ये आ गया 2 पाई माइनस 2/16, तो यहां से मेरे पास एरिया कितना आ गया pi minus 1/8. That is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.